आज दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 105 को वापस बे पर लाना पड़ा। 100 से ज़्यादा यात्रियों ने विमान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस की शिकायत की। शुरुआती रिपोर्ट में एयर कंडीशनिंग में खराबी की बात सामने आई। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम को बड़ा सेफ्टी क्राइसिस बताना गलत होगा, लेकिन इसी बहाने एक बड़ी तस्वीर देखिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, अमेरिका, चीन और फिर हम। लेकिन दिसंबर 2025 तक DGCA के 1063 स्वीकृत टेक्निकल पोस्ट में से सिर्फ 569 पद भरे हुए थे। यानी जिस संस्था को एयरलाइंस, पायलट्स, मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पर नजर रखनी है, उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ का लगभग आधा हिस्सा खाली था। ये आंकड़े सरकार ने खुद संसद में दिए हैं। दूसरी तरफ 2024 में करीब 17 करोड़ 40 लाख लोगों ने भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई यात्रा की। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, नई रूट्स खुल रही हैं, लेकिन रेगुलेटर भी उसी रफ्तार से मजबूत हो रहा है या नहीं, यहाँ आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। 2025 में DGCA ऑडिट्स में एयरलाइन से जुड़ी 263 सेफ्टी रिलेटेड खामियां सामने आईं। इसका मतलब ये नहीं कि एयरलाइंस अनसेफ हैं, ऑडिट का काम ही कमियां पकड़ना है। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में इंडिगो की संचालन व्यवस्था चरमरा गई। 2507 फ्लाइट्स रद्द हुई, 1852 में देरी हुई, 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए और सरकार की अपनी जांच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई, इनएडिक्वेट रेगुलेटरी प्रिपेयर्डनेस। यानी एयरलाइन तैयार नहीं थी, लेकिन रेगुलेटर की तैयारी भी पर्याप्त नहीं थी। और मामला पायलट फटीग कम करने के लिए लाए गए सेफ्टी रूल से जुड़ा था। इंडिगो अपनी मैन पावर और रोस्टर को नए नियम के हिसाब से संभाल नहीं पाई, संकट आया और फिर उन्हीं सेफ्टी प्रोविजंस में कुछ समय के लिए छूट देनी पड़ी। बाद में DGCA ने 22.2 करोड़ का जुर्माना लगाया, कार्रवाई हुई, लेकिन घटनाक्रम देखिए। सेफ्टी के लिए नियम बने, एयरलाइन तैयार नहीं थी, सिस्टम चरमराया और नियमों में ही छूट देनी पड़ी। यहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की जिम्मेदारी आती है। मुझे उनका अपॉइंटमेंट एविएशन एक्सपर्टीज से ज्यादा गठबंधन की राजनीति का हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन उनको सिर्फ पपेट कह देना यह भी तथ्यों के साथ न्याय नहीं होगा। उनके कार्यकाल में रिफॉर्म्स हुए हैं, इंस्पेक्शंस बढ़े हैं, कार्रवाई भी हुई हैं। मेरी आपत्ति ज्यादा बुनियादी है। सरकार एविएशन की ग्रोथ के आंकड़े बहुत गर्व से बताती है, तो उसी गंभीरता से रेगुलेटर की क्षमता के आंकड़े भी सामने रखने चाहिए, क्योंकि एविएशन में हर नया एयरक्राफ्ट, हर नया एयरपोर्ट और हर नई फ्लाइट सिर्फ ग्रोथ नहीं है, उसके साथ सेफ्टी की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और अगर इंडस्ट्री रेगुलेटर से तेज बढ़ रही है, तो उसके साथ जोखिम का दायरा भी बढ़ रहा है।